अगर कोई भी खर्चा एसिड को बनाने के लिए करते हैं तो वो एसिड की कॉस्ट में इंक्लूड होनी चाहिए। कहाँ इंक्लूड होनी चाहिए? तो क्या एंट्री होनी चाहिए भव्या मैडम? मैंने एक मशीनरी बना रहा हूँ, 700 रुपये का मटेरियल खरीदा, 400 रुपये के वेजेस पे किया, तो मुझे जनरल एंट्री क्या करनी चाहिए? मशीनरी कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, 700 रुपये का मटेरियल खरीदा, 400 रुपये के वेजेस पे किया, जनरल एंट्री क्या करनी चाहिए? मैं कोई रेक्टिव शायरा कुछ पूछी ना, जनरल तो आता है ना आपको। क्या एंट्री करनी चाहिए? मशीनरी टू कैश, वेरी गुड। मशीनरी टू कैश, वेरी गुड। बच्चों आप ना ये ना आधा से ज़्यादा आप ये सोचते होंगे यार ये होती क्या चैप्टर है भाई, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। आपने जनरल एंट्री करी है ना 11 अभी फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म की जनरल एंट्री तो आनी चाहिए ना कि अगर आप कोई ऐसे कंस्ट्रक्ट कराते हो उसमें कोई भी खर्चा करते हो तो वो ऐसे ही कॉस्ट में ऐड होता है। मैंने आपको फर्स्ट टर्म में बताया था कि अगर आप कोई एसेट बना रहे हो और उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो तो आपको ये एंट्री करनी चाहिए, मशीनरी डेबिट टू कैश। क्या एंट्री करनी चाहिए? समझ आ गई बात? लेकिन हमने गलती से क्या एंट्री कर दी? हमने गलती से ना मटेरियल को परचेज डेबिट कर दिया, वेजेस डेबिट कर दिया, सॉरी परचेज, मटेरियल खरीदा उसके लिए परचेज डेबिट कर दिया, मटेरियल खरीदा उसके लिए परचेज डेबिट कर दिया, वेजेस पे किए उसके लिए वेजेस डेबिट कर दिया, टू कैश कर दिया। बच्चों आई बात समझ? आपने मशीनरी कंस्ट्रक्ट कराई, अगर आप मशीनरी कंस्ट्रक्ट कराते हो तो अगर कोई भी एसेट कंस्ट्रक्ट कराते हो तो एसेट टू कैश करना होता है, एसेट का नाम है मशीनरी। लेकिन बेटा आपने क्या कर दिया? आपने मुझे मटेरियल खरीदा उसने परचेज डेबिट कर दिया, वेजेस पे किया उसने वेजेस डेबिट कर दिया टू कैश। इसको रिवर्स करना जी, रिवर्स करके बताना बच्चों क्या एंट्री आएगी? कैश डेबिट टू परचेजेस टू वेजेस, कैश डेबिट टू परचेजेस टू वेजेस। अब रेक्टिफाई एंट्री कर देना, इसको जोड़ देना, अब रेक्टिफाई एंट्री कर देना, इसको जोड़ देना, जोड़ो। कैश क्या कट जाएगा? कैश डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्रेडिट कट गया, नेट एंट्री क्या बनी? मशीनरी डेबिट टू परचेज टू वेजेस, मशीनरी डेबिट टू परचेज टू वेजेस, मशीनरी डेबिट टू परचेज टू वेजेस। हाँ भाई श्रीकांत जी, कौन सा एरर है? एरर प्रिंसिपल है, ऐसे खर्चा मान लिया, एरर प्रिंसिपल है। भाई परगुन भाई बता भाई। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टर्म्स टू मोहन। हाँ जी सर, जनरल एंट्री आती है गुड्स मोहन को बेचे हैं, क्या गुड्स सोल्ड टू मोहन? हाँ इतना सोच के हो रहा है, फर्स्ट टर्म में एंट्री की नहीं, क्या इतनी कितनी की थी तुम्हें भाई? फर्स्ट टर्म का बेसिक नहीं आता तो 11th 12th कैसे करोगे भाई? मोहन टू सेल्स मैं बता रहा हूँ, 12th में कोई एंट्री नहीं बताएगा तुम्हें। हाँ इतना सोचना पड़ रहा है तेरे को। हाँ भाई दिवांशी, कौन सी रिकॉर्डिंग है, कौन सी पोस्टिंग है? हाँ वेरी गुड। अगर रिकॉर्डिंग गलत होती है पोस्टिंग गलत होती है, पोस्टिंग गलत होती है रिकॉर्डिंग सही होती है। पढ़ो क्या हुआ गलत, पढ़ो जी क्या हुआ? वर रिकॉर्डेड प्रॉपरली इन द सेल्स बुक। कह रहे सेल्स बुक में करेक्ट रिकॉर्डिंग हुई है, क्वेश्चन लिखा हुआ है सेल्स बुक में करेक्ट रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन मोहन के अकाउंट को ना डेबिट कर दिया 19,600 से, मोहन के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 19,600 से, पोस्टिंग गलत कर दिया। कह रहे रिकॉर्डिंग सही की है, पोस्टिंग गलत कर दिया है ना। फोन पे लगे हो पूरी क्लास में हो गया। क्या डेबिट क्रेडिट मैच हो रहे हैं क्या? क्या डेबिट क्रेडिट मैच हो रहे हैं क्या? नहीं, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहे। डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो तो क्या आता है? सस्पेंस। अगर डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो तो क्या आता है? करना भाई डिफरेंस कितना आ रहा है? क्या 2700। अब इसको रिवर्स करो, अब आप इसको रिवर्स कर दीजिए। सस्पेंस डेबिट सेल्स डेबिट, सस्पेंस डेबिट सेल्स डेबिट टू मोहन, सस्पेंस डेबिट सेल्स डेबिट टू मोहन। अब इसको जोड़ देना, जोड़ना भाई, रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए जोड़ दो, जोड़ो। सेल्स से कट गया मोहन, ये मोहन मोहन काट देना, 19,600 माइनस 16,900
कितना आ गया 2700। नेट एंट्री हो गया भाई सस्पेंस टू मोहन। बच्चों ये सेकंड के दो पार्ट थे, पहला पार्ट हो गया सस्पेंस डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन, सस्पेंस डेबिट टू मोहन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन, सस्पेंस डेबिट टू अगले ऑफिसर अगला पार्ट है। मैंने इसके सेकंड के दो पार्ट कर दिए, पहला पार्ट समझ आ गया आपको। अगला पार्ट देखो जी, इसी का जो इसी का ना एक और पार्ट है, कैरेज आउटवर्ड एंड फ्रेट पेड 700 चार्जेबल फ्रॉम हिम पोस्टेड टू सेल्स एक्सपेंसेस अकाउंट। बच्चों हुआ क्या, कैरेज पे किया, कैरेज पे किया लेकिन कस्टमर से चार्ज करना है, कैरेज पे किया लेकिन कस्टमर से चार्ज करना है। हाँ मैडम क्या आएगी शिला मैडम एंट्री, अब तो बताना ही पड़ेगा। कैरेज पे किया लेकिन कस्टमर से चार्ज करना था, क्या एंट्री आएगी? भूल तो बातों में लगे हुए मैडम। हाँ विद कैश, कैरेज पे किया लेकिन कस्टमर से चार्ज करना था, हमने फर्स्ट टर्म में किया था। फर्स्ट टर्म का भी सिलेबस आता है फाइनल में, ये बस समझना फाइनल में नहीं आता। और 12th में भी ये जो फर्स्ट टर्म की चल एंट्री वो भी आती हैं। तो अगर 12th में अगर एंट्रीज नहीं आती हो 12th में जाने का फायदा नहीं है। हाँ क्या एंट्री आती है तो भूल गया, 12th में भी कहते हो भूल गया, 12th में क्या करेगा? अगर कोई बंदा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भूल जाए तो उसे मैथ्स कर सकता है क्या? ऐसे कोई जनरल एंट्रीज भूल जाए तो अकाउंट कर सकता है क्या? नहीं। समझ आ गई बात? तो 12th में मत जा, 11th रिपीट कर फर्स्ट टर्म। हाँ जी कोई मेरे को बताएगा, अगर खर्चे पे किए हमने, कैरेज आउटवर्ड पे किया, फ्रेट आउटवर्ड पे किया लेकिन कस्टमर से चार्ज करना, तो क्या एंट्री आएगी? पढ़ लो सर, पढ़ो क्या लिखा हुआ, कैरेज आउटवर्ड फ्रेट पेड 700 चार्जेबल फ्रॉम हिम। सर कैरेज पे किया, फ्रेट और फ्रेट पे किया लेकिन हमने कस्टमर से चार्ज करना है, उससे चार्ज करना, क्या एंट्री आएगी? हमने किया था फर्स्ट टर्म में जनरल एंट्री, कोई नई एंट्री नहीं है, फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी करा चुका हूँ कि खर्चे पे किया ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, क्या एंट्री आती है? कैश डेबिट, कैश तो पे किया, हाँ कैरेज डेबिट गलत है। हाँ जी मैडम बताओ गलत। हाँ जी कोई बताना चाहेगा? हाँ गलत, हाँ गलत, हाँ सर क्वेश्चन पढ़ ले, ये सेकंड पार्ट है सर, इसका सोया हुआ है तो सेकंड का, सेकंड एंट्री का सेकंड पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, ये सेकंड पार्ट। हाँ मोहन टू सही कह रहा है, गलत, वेरी गुड। एक बच्चे को एंट्री आती है बस। भैया खर्चे ना हमारे नहीं थे, खर्चे हमारे नहीं थे, किसके थे? मोहन के थे। सर हमने कहा कि मोहन को कह दिया था भैया ये जो है ना हमने सेल्स कर दिया, अगर आपको घर पहुंचाना है फ्री होम डिलीवरी नहीं करे, आपको खुद खर्चा पे करना पड़ेगा। तो ठीक है आप पे कर दो, जब बाद में हम पे कर देंगे जब घर आएगा। तो हमने उसके भी पे खर्चे पे कर दिया, हमारा खर्चा नहीं है, ये मोहन का खर्चा। हमने पहले बोल दिया था फ्री होम डिलीवरी नहीं है, सेल्स की उसको मोहन को, लेकिन उसे बोल दिया फ्री होम डिलीवरी नहीं करेंगे, खर्चे आपको भी करने हैं, खर्चे आपको भी करने हैं। तो कैश जा रहा है और मोहन को डेटर बना देंगे, और मोहन को डेटर बना देंगे, मोहन डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट, कितना अमाउंट है जी? 700 रुपये। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये खर्चा मोहन से चार्ज नहीं करना होता तो क्या एंट्री आती? अगर ये खर्चा मोहन से चार्ज नहीं करना तो क्या एंट्री आती? तो कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड हो जाता, क्या आ जाता? कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड हो जाता। हाँ जी सर मेरे एंट्री पूछे, करेक्ट एंट्री पूछे, हमें एंट्री करनी थी जो मोहन टू कैश, हम लेकिन हमने क्या कर दी, अपना खर्चा मान लिया। क्या मान लिया? और मोहन की जगह सेल्स एक्सपेंस डेबिट कर दिया। भैया इससे कई पता चलता है कि कई बच्चों को फर्स्ट टर्म की एंट्रियां भी नहीं आ रही आप लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मत सोच लेना कि भैया फर्स्ट टर्म की जब एंट्री नहीं आती आई कोई काम नहीं आएगी। 12th पहली बुक, 3 बुक्स है 12th में, पहली बुक है 80 में 36 नंबर की, पहली बुक में सारी ये जनरल ही भरा पड़ा हुआ है। अगर आपको जनरल कोई पढ़ाएगा नहीं 11th में, वो तो एडवांस अगली चीज़ें कराई जाती है, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ाता नहीं है, कैसे एडिशन होनी है, आगे का मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो अगर भैया शुरू का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वीक हो तो मैथ्स तो वीक हो ही जाएगा। इसलिए जिस बंदे की जनरल एंट्री वीक हो, अकाउंट वीक हो गया, तो ये मत समझ लेना कि अगर हम बच जाएंगे अगले साल, अगर ये जनरल एंट्री तुम्हारा तो वो तो कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। पूरी अकाउंट्स मतलब जनरल एंट्री का बेस, बिना जनरल एंट्री कुछ नहीं आ सकता। हाँ जी एंट्री करनी थी मोहन टू कैश, और फर्स्ट टर्म में का जो सिलेबस आता है जनरल भर के आता है, 10 नंबर का जनरल आता है, कैश बुक 10 नंबर का आता है। सेकेंड टर्म में भी हमें एंट्री करनी थी मोहन टू कैश, लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी, सेल्स एक्सपेंसेस टू कैश। देखो रिवर्स करो, कैश टू सेल्स एक्सपेंसेस, कैश ही कट गया, मोहन टू सेल्स एक्सपेंसेस।
क्या? हाँ जी सर, ये एरो कमीशन है। नेक्स्ट, कहाँ तक पहुँच गए बच्चों? अब हम नेक्स्ट सी पॉइंट, सेल्स रिटर्न टू योगेश। हाँ जी, सेल रिटर्न की योगेश को जब मैं देखूँ तो ही मुझे तो ऐसा लगता है एक्टिवेशन एरर बच्चों को हमारे, मुझे लगता है जनरल एंट्री नहीं आती बच्चों को। हाँ जी मैडम देखो ये फ़ोन पे लगी हुई है। अब आप ये बता दो, सेल रिटर्न टू योगेश की जनरल एंट्री, बेसिक जनरल एंट्री है क्या होती है? सेल रिटर्न टू योगेश की जनरल एंट्री क्या होती है? क्या क्या बोला है? हाँ, सेल रिटर्न डेबिट टू योगेश, सेल रिटर्न डेबिट टू योगेश। हाँ मैडम, रिकॉर्डिंग कौन सी है, पोस्टिंग कौन सी है? हाँ मैडम, हाँ सेल रिटर्न रिकॉर्डिंग है, योगेश पोस्टिंग है। वो कह रहे करेक्टली रिकॉर्ड ना सेल रिटर्न बुक, कह रहे सेल रिटर्न बुक में करेक्टली रिकॉर्डिंग की हमने, सेल रिटर्न बुक में करेक्टली रिकॉर्डिंग की। अब बचा पोस्टिंग, पोस्टिंग करनी थी योगेश में, पोस्टिंग करनी थी योगेश में, लेकिन कर क्या दिया? ओ माय गॉड, योगेश को डेबिट कर दिया। कर क्या दिया योगेश को? वो भी गलत अमाउंट से, 3200 से। जी हाँ, मुझे योगेश को क्रेडिट करना था लेकिन योगेश को डेबिट कर दिया, वो भी गलत अमाउंट से। पोस्टिंग गलत है, रिकॉर्डिंग तो उसने कहा है सही है, क्रेडिट कुछ किया ही नहीं, क्रेडिट कुछ किया ही नहीं, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस। क्रेडिट क्या आ जाएगा? सस्पेंस। क्या आ जाएगा? ठीक है सर, उसको रिवर्स कर देना, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा टू सेल रिटर्न टू योगेश, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा टू सेल रिटर्न टू योगेश। जोड़ना बच्चों, इसको जोड़ के नेट एंट्री कर दो। क्या हुआ? सेल रिटर्न कट जाएगा, सस्पेंस डेबिट योगेश इधर क्रेडिट है, योगेश उधर क्रेडिट है, जुड़ जाएगा, सस्पेंस डेबिट योगेश हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट योगेश हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट योगेश हो जाएगा 5500 रुपीज़। एरो कमीशन हाँ जी बताइएगा। अगला डी देखिएगा, एक ओल्ड फर्नीचर था बच्चों जो खरीदा था 1800 का, लेकिन डेप्रिसिएशन लगा के उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू रह गया 1100, उसे हमने बेच दिया 1700 में। जो एक पुराना फर्नीचर था वो बेच दिया, मुझे बताएगा अगर पुराना फर्नीचर बेच देता हूँ क्या एंट्री आती है? एक हमें जो 1800 कुछ नहीं करना, 1800 वाली चीज़ आज की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रह गई है? 1100। 1100 की चीज़ मैंने 1700 में बेच दी, 1100 वाली चीज़ जिसकी बुक वैल्यू रह गया 1100, फर्नीचर है 1100 का, उसे हमने कितने बेच दिया? 1700 में बेच दिया। कोई जनरल एंट्री बताना चाहेगा? 1100 वाली चीज़ 1700 में बेच दी, उस 1800 कुछ नहीं करना। कोई जनरल एंट्री बताना चाहेगा? 1100 की चीज़ 1700 में बेच दी। क्रेडिट, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है। मैं फर्नीचर बेचेंगे तो कैश आएगा भाई, जनरल एंट्री तो सोचा करो कि कैश आ रहा है, ये कैश जा रहा है। अगर आप फर्नीचर बेचोगे तो कैश आएगा, फर्नीचर जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन तो याद होगी, कैश आएगा तो कैश डेबिट। कितना कैश आया? फर्नीचर बेचा 1700 में, फर्नीचर था 1100 का, हमें रिटर्न डाउन वैल्यू देखनी है, कितने में खरीदा था वो नहीं देखनी। कितने का प्रॉफिट हुआ जो? 600 रुपीज़ का। डेप्रिसिएशन ने बताया था जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट लॉस में। अगर हम एसेट बेचते हैं, अगर हम एसेट बेचते हैं तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो बच्चों हमने 1100 वाला फर्नीचर 1700 में बेचा, 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया।
1100 वाला फर्नीचर 1700 में बेचा, 600 रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, एंट्री आनी चाहिए ना, अगर लॉस हो तो पी राउंड डेबिट होता। लेकिन हमने पता क्या कर दिया, पढ़ो, हमने क्या कर दिया, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट, यानी कि हमें ये करना चाहिए टू फर्नीचर टू पी राउंड करना चाहिए था, लेकिन पूरा क्रेडिट कर दिया फर्नीचर में ही, हमने कैश टू फर्नीचर ही कर दिया। वो कह रहे सारा फर्नीचर अकाउंट में एंटायर अमाउंट इज क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट, हमने एंटायर अमाउंट फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, हमने एंटायर अमाउंट क्रेडिट कर दिया फर्नीचर अकाउंट में। समझ आई बात? अगर आप फर्नीचर बेचते हो 1100 वाला 1700 में, 600 रुपया प्रॉफिट होता है, 600 रुपया प्रॉफिट लॉस में डालना चाहिए, लेकिन हमने एंटायर अमाउंट कहाँ क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। समझ आई बात? इसको रिवर्स करना, फर्नीचर डेबिट टू कैश हो जाएगा। अब इसको जोड़ना, जोड़ा, कैश कट जाएगा, ये 1100 है, ये 1700 है, 600 हो जाएगा, फर्नीचर डेबिट टू प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, फर्नीचर डेबिट टू प्रॉफिट लॉस हो जाएगा जी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस हो जाएगा 600 रुपये, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस हो जाएगा 600 रुपये। बच्चों अगले महीने ना कंबाइन एंट्री हम उसे ब्रेक कर करके 2 करके करेंगे, ई पार्ट को भी 2 करके करेंगे। मशीनरी परचेज की उधार पे, हाँ जी, मशीनरी परचेज की उधार पे, कोई बताना चाहेगा जल एंट्री क्या आएगी? अगर मैं मशीनरी खरीदता हूँ उधार पे तो क्या जल एंट्री करेंगे? अगर मैं मशीनरी खरीदता हूँ उधार पे तो क्या जल एंट्री करूँगा? मशीनरी डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्या एंट्री करूँगा? मशीनरी डेबिट टू क्रेडिटर्स। अगर मैं मशीनरी उधार पे खरीदता हूँ तो क्या एंट्री करूँगा? मशीनरी डेबिट टू, लेकिन गलती से हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी, उसे गुड्स मान लिया, गलती से हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ली, उसे गुड्स मान लिया, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर कर ली, हमने एंट्री करनी थी मशीनरी टू क्रेडिटर, हमने गलती से परचेज टू क्रेडिटर कर दी, करनी थी बच्चों मशीनरी टू क्रेडिटर कर दी, परचेज टू क्रेडिटर्स। सबको समझ आ गया? हमने एंट्री करनी थी मशीनरी टू क्रेडिटर कर दी, क्या कर दिया हमने? परचेज टू क्रेडिटर कर दिया। रिवर्स कर देना, रिवर्स कर देना, क्रेडिटर टू परचेजेस, रिवर्स कर देना क्रेडिटर टू परचेजेस, और जोड़ देना, जोड़ो, करो भाई जोड़ना, क्रेडिटर क्रेडिटर कैंसिल आउट, मशीनरी डेबिट टू परचेजेस, इसका एक सेकंड पार्ट भी है जो हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए मशीन के लिए। हाँ जी सर, ये जो ना गुड्स मशीन मंगवाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए, क्या एंट्री आनी चाहिए? नहीं, पहले राइट एंट्री बताओ। नहीं सर, मुझे राइट एंट्री जाननी है कि अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए मशीन को लाने के लिए तो क्या एंट्री आएगी? वेरी गुड सर, वो उसने भी यही किया गलत एंट्री में। हाँ, क्या आएगी? मशीनरी टू कैश। सर ये ना मैं ना फर्स्ट टर्म में ना पता नहीं कितनी बार बताया, लेकिन आपको खोपड़ी में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? सही कहा किसी ने पीछे से। बता भाई क्या कह रहा है तू? बता तो लेनी क्या है? हाँ देख ले, जरूरी है, क्योंकि तेरे को इतनी बार बताने के बावजूद भी समझ नहीं आ रहा। मैं अच्छा रेक्टिफाइड क्या है बताइए? थप्पड़ मार दे भाई इसका, मार दे भाई, कोई बात नहीं। गलत तो गलत की भी गलत एंट्री बताता है। है जो हमें एंट्री करनी थी मशीनरी टू कैश। जब कोई ऐसे खरीदते हैं नया, जब कोई ऐसे खरीदते हैं, जब कोई ऐसे खरीदते हैं उसमें कोई भी खर्चा करते हैं, हाँ तो कितनी बार बता चुका हूँ ये बात। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज मशीन पे की है, मशीन नहीं खरीदी है, इंग्लिश में लिखा हुआ है।
तभी कह रहा हूँ बेटा शंकुश भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मशीनरी डेबिट टू कैश, देखिए जो हमने मशीनरी की जगह क्या कर दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया। तेरी सोसाइटी के ना पुराने बच्चे में से पढ़े हुए हैं, उनको भी मैंने सलाह दी थी, तो देख ले कितने कामयाब है। नाम बताऊं, शंकुश भी खास उसे एक सोसाइटी, तेरे सोसाइटी के बच्चे ने ना स्पेशली 4 साल पहले पढ़ता था, अब उसे एहसास वो पहले तो जैसे तुम मजाक उड़ाते हो तो वैसे वो मजाक उड़ाता था। आयुष जिसकी वो अग्रवाल स्टोर है, तो आज 4 साल बाद मेरे को उसने कहा कि वो आप कौन सी दवाई बताते थे मेरे को लेनी है, उसका मैसेज आया यही बता क्या कहता था। तो वो 4 साल बाद उसे एहसास हुआ कि ले लेना चाहिए थी मुझे उस समय। तेरी सोसाइटी का बच्चा है ना वो। मशीनरी टू कैश, ठीक है, हमने एंट्री क्या कर दी, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। क्या एंट्री कर दी, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। रिवर्स कर देना, कैश टू ट्रेड एक्सपेंसेस। क्या एंट्री बनी बच्चों, कैश से कट गया, मशीन टू ट्रेड एक्सपेंसेस। थैंक यू जी, चैप्टर खत्म है बच्चों, संडे टेस्ट है। अगले आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। आप लोगों से गुजारिश है जिन जिनका यूटी में कुछ चैप्टर रहता है वो करने आ जाए अलग से। क्या सर? सर क्यों, एरो प्रिंसिपल भी तो होता ही है, ये एरो प्रिंसिपल था, ये एरो प्रिंसिपल था। क्या हो गया सर, कितने सारे क्वेश्चन हो गए तब भी तेरे को नहीं आता, वेरी बैड। हाँ सर, मैं तो देख तेरी सोसाइटी कितने बच्चे बड़े मैं बताऊँ, उन सबसे पूछो, सब बच्चे शंकुश भी नहीं लग गए। हाँ मैडम आ रहे हो आप कब कल?